आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, ऑडियंस क्रिएशन का बेसिक्स होगा फेसबुक ऐड में। फेसबुक ऐड में आखिरकार आप कितने टाइप्स के ऑडियंस बना सकते हो, क्या क्या अलग अलग वेज होते हैं ऑडियंस बनाने के, फेसबुक आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके ऑडियंस क्रिएशन में, बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, या आप इसे बोलो टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। ठीक है, कितने टाइप्स के आप ऑडियंसेस बना सकते हो फेसबुक में, आखिरकार क्या अलग अलग वेज होते हैं ऑडियंस टारगेटिंग के। ठीक है, उन सबको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप तीन अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस आप बना सकते हो, तीन अलग अलग वे से आप ऑडियंसेस बना सकते हो। ठीक है, या ये बोल लो कितने अलग अलग तरीकों से आप ऑडियंस बना सकते हो फेसबुक ऐड में। पहला तरीका जो आएगा वो है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, ध्यान करते जाना, मैं इसमें डिटेल में बताता रहूंगा। सबसे पहला जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, दूसरा क्या है आपका आता है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, दूसरा क्या है कस्टम ऑडियंस, एंड देन लास्ट वन इज लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, फेसबुक आपको तीन तरीके से आपको क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑडियंस बनाने की। ठीक है, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस एंड सेव ऑडियंस। ठीक है, सेव ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस, इन तीनों के हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे। इन तीनों में से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आ सकती है, किससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, इन सबको लेके हम डिस्कस करेंगे। सेव ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, सेव ऑडियंस क्या होती है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस, क्या फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस जो बनाता है, मतलब कि प्रीवियस डाटा के बेसिस पर, क्या फेसबुक का जो इंटरनल डेटाबेस बनाता है, मतलब कि प्रीवियस डेटाबेस के ऊपर, प्रीवियस डेटाबेस के ऊपर मतलब कि फेसबुक पर जो लोगों ने पहले एक्टिविटी की होगी, जो लोगों ने पहले एक्टिविटी की होगी ऐड के साथ, जो उनका इंटरेक्शन होगा, उसके बेसिस पर फेसबुक का बहुत बड़ा डाटाबेस है, जो कि एक आपका सेव ऑडियंस के अंदर आता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है केशव नाम का बंदा है, क्या एक बंदा है केशव नाम का बंदा है, इसने अपनी प्रोफाइल में क्या मेंशन किया हुआ है, इस बंदे की एज कितनी है, इस बंदे की एज फॉर एग्जांपल मान लो कितनी साल, 20 साल एज है। ठीक है, इसने अपनी प्रोफाइल में क्या मेंशन किया हुआ है, ये क्या है डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, इसने अपनी और क्या क्या किया हुआ है, इसने आगे ये बता रखा है कि ये क्या करता है, फ्रीलांसिंग करता है। ठीक है, इसने और क्या क्या बता रखा है, बस ये सब क्या हो गए डेमोग्राफिक के बेसिस पे एट्रीब्यूट। एज, इसका बंदे का एज, प्रोफेशन हो गया, इसका क्या काम करता है, ये सब किसमें आता है, डेमोग्राफ, मतलब ये बंदे की चेंज नहीं हो सकती भाई, बंदे की एज है वो तो है, बंदा पर्टिकुलर लोकेशन, बंदा कहाँ रहता है, बंदा अगर दिल्ली में रहता है भाई वो रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंटरेस्ट एक अलग बात है, लेकिन वो रहता है तो रहता है, इसका कोई अलग मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता उसका इंटरेस्ट है, मे भी हो सकता है वो दिल्ली में रहता हो, बट उसने मेंशन किया प्रोफाइल में कि वो दिल्ली में रहता है, तो क्या है वो उसका पर्टिकुलर, इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक के बेसिस पे, जो बंदे के होते ही होते हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि सोचना होता है, जैसे इंटरेस्ट है, मैं एग्जांपल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है, जैसे क्या है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो एक बंदे का मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट होना और मार्केटिंग की चीजों को खरीदना ये एक अलग बात है। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट है आप कुछ नहीं कह सकते, बट डेमोग्राफिक से आप परमानेंटली कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्या, एक तरह के फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस जो बना रहा है, ये हो गया डेमोग्राफिक के बेसिस पर। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही होता है इंटरेस्ट के बेसिस पर, जैसे एक बंदे का मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, इस बंदे का क्या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इस बंदे का क्या फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ऐसे बंदे के इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है एक्टिविटीज के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, क्या बिहेवियर के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर मान लो कोई बंदा फ्रीक्वेंटली क्या इंटरनेशनल विजिट करता है, इंटरनेशनल जाता हो फ्रीक्वेंटली, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, अगर कोई फ्रीक्वेंटली जाता हो तो ये हो गया फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर। इसके अलावा क्या, एक बंदा बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हो, क्या इंगेज शॉपर, बहुत ज्यादा फेसबुक पे जाके शॉपिंग करता हूं, इंगेज शॉपर। ठीक है, ये क्या फेसबुक के अलग अलग ऑप्शंस है, मैं आपको आगे जाके वो बताऊंगा सारे ऑप्शन, बट अभी क्या है, अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, फेसबुक का क्या है, जो इंटरनल डेटाबेस है, जो पुराने लोगों ने एक्टिविटी किया है, जब पुराने बार लोगों को ऐड दिखती है तब वो क्या करते हैं, वो शॉपिंग बार बार करते हैं, वो शॉप करते हैं, खरीदते हैं वो चीजें को, इंटरेस्ट, वो लोग किस टाइप के पेज को फॉलो करते हैं,
जैसे मार्केटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, किस टाइप के पेज को फॉलो करते हैं। इससे क्या, फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस है। फेसबुक ने हर बंदे को स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे केशव नाम का बंदा है, ठीक है, फेसबुक ने स्पेसिफाई किया इसका एज ये है, इसकी लोकेशन ये है, इसका जेंडर ये है, इसका इंटरेस्ट ये है, इसका बिहेवियर ये है। फेसबुक ने मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। जो भी आप प्रोफाइल में मेंशन करते हो, जिस टाइप के आप एक्टिविटीज करते हो, जिस टाइप की एक्टिविटी मतलब कि फेसबुक के अंदर आप कैसी एक्टिविटी करते हो, आप ज्यादा शॉपिंग करते हो तो फेसबुक को वो भी पता है। क्यों, फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप फेसबुक पता लगा सकता है। फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे जाके ही, अगर आपको फेसबुक पे कोई शॉपिंग ऐड दिखती है, वहां पे जाके अगर आप कन्वर्जन करते हो, वहां से पता लग जाता है। फेसबुक को आखिरकार पता चल ही जाता है, ठीक है। अब ये है कि इनके बेसिस पर फेसबुक क्या बनाता है, कोल्ड ऑडियंस बनाता है, जो कि फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस है, जो फेसबुक अलग अलग चीजों से कलेक्ट कर रहा है। इंटरनल डेटाबेस आप फेसबुक का इसे बोल सकते हो, जो कि फेसबुक अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे दिखेगा आपको, जो भी आपको ऑडियंस का ऑप्शन दिखता है फेसबुक एड्स में, वो आपको मैं बता रहा हूं। मैं आपके एड मैनेजर मैंने खोल लिया है। एड मैनेजर के बाद मैं जाऊंगा प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे जाने के बाद आपको कहां जाना है, आपको कोई भी गोल हो, जैसे कि मेरा ट्रैफिक गोल है, अवेयरनेस गोल है, एंगेजमेंट गोल है, लीड गोल है। फॉर एग्जांपल मेरा क्या गोल है, लीड्स। मैं इसके जाके आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, एड सेट लेवल पे आपको ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। एड सेट लेवल पे आप क्या कर सकते हो, ऑडियंसेस फॉर्म कर सकते हो। किस लेवल पे, एड सेट लेवल पे। मैं कहां चले गया, लेफ्ट साइड बार में आपको तीन मेन्यूज दिख रहे हैं, कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। मैं लेफ्ट साइड बार से कहां आ गया, सेकंड ऑप्शन पे आ गया, एड सेट लेवल पे, ठीक है। एड सेट लेवल पे मैं आ गया सेकंड लेवल पे। जैसे ही मैं एड सेट लेवल पे आ गया, अब आप देखोगे एड सेट की सेटिंग्स खुल जाएगी। थोड़ा मैं स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे देखो ऑडियंस, क्या दिख रहा है आपको, ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऑडियंस आप किस बेसिस पे कर सकते हो, लोकेशन के बेस पे, एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे। जैसे लोकेशन के बेस पे, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोकेशन ऑप्शन को भी बाद में। अभी हम ऊपर से देखते हैं कि फेसबुक आखिरकार आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कितने टाइप के ऑडियंस आप बना रहे हैं। आप लोकेशन, आप पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर दिल्ली में भी आप सिर्फ और सिर्फ प्रीतमपुरा को टारगेट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आप गुड़गांव के पर्टिकुलर एक सेक्टर को टारगेट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। पिन कोड लेवल पे जाके कर सकते हो। जैसे मुझे पता है एक जगह का पिन कोड मैं डालता हूं, जैसे 110057, ठीक है। मुझे पता है पर्टिकुलर एक दिल्ली का पिन कोड है, मैंने क्या किया, पर्टिकुलर पिन कोड को मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर पिन कोड, पर्टिकुलर कोई भी चीज को आप टारगेट कर, स्टेट, पूरा कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप टारगेट करना चाहो, ठीक है। इसके बाद एज के बेसिस पर, क्या एज, आप पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जेंडर, पर्टिकुलर मेल्स को टारगेट करना चाहते हो। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो कोई लड़कियों के कपड़े है, ऐसे कपड़े जैसे कि मान लो आप कोई ड्रेस है, कोई सूट है, ठीक है। आप सूट कोई लड़के तो लेंगे नहीं, ठीक है, तो आप क्या टारगेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को आप टारगेट करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को आप टारगेट करो। ऐसी बात नहीं है कि मेंस लेंगे ही नहीं, ठीक है, हो सकता है मेंस भी ले सकते हैं, सिनेरियो बन सकता है। मान लो गिफ्ट के पर्पज से कोई बंदा किसी को गिफ्ट देना चाहता है, उसके पर्पज से कोई ले सकता है, ठीक है। सिनेरियोस बनेंगे, आपको ऑडियंसेस सोचनी पड़ेगी किस टाइप की आप ऑडियंस बना सकते हो, या आपको ऑडियंस अवतार के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा डिटेल टारगेटिंग, ये जो डिटेल टारगेटिंग है, ये फेसबुक का एक्चुअल डेटाबेस है। ये देखो, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर भी मैं आपको बताता हूं आगे। डेमोग्राफिक्स में क्या है, डेमोग्राफिक्स के अंदर जैसे आप ऑप्शन जाओगे, एजुकेशन, फाइनेंशियल, इन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब कि जो बंदा अपनी प्रोफाइल में मेंशन करता है, एजुकेशन लेवल अपना वो बताएगा, मैं ग्रेजुएट हूं, अंडर ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, प्रोफाइल में बताएगा। फाइनेंशियल लेवल के बारे में, लाइफ इवेंट्स के बारे में, लाइफ इवेंट जैसे कि घर से बाहर रहता है, होम टाउन से दूर रहता है, बर्थडे के बारे में बताएगा, ठीक है। इन सब के बारे में डेमोग्राफिक क्या है, जो उसकी प्रोफाइल से एसोसिएटेड है। क्या डेमोग्राफिक क्या है, जो उसकी फेसबुक प्रोफाइल से एसोसिएटेड है, जो वो खुद मेंशन करता है। इंटरेस्ट वो खुद मेंशन नहीं करता कि मेरा कॉमेडी में इंटरेस्ट है, मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ये वो मेंशन नहीं करता, लेकिन प्रोफाइल में जो उसने मेंशन किया वो तो किया हुआ मेंशन। ये क्या हो गया, डेमोग्राफिक। अब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने कि उसका बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरेस्ट, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट है, वो क्या इंटरेस्ट, क्योंकि वो इस टाइप के फेसबुक पेज को फॉलो करता है, इस टाइप के एड के साथ वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है।
इससे क्या पता चलता है? उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है उसका, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर, फ्रेंडशिप में उसका इंटरेस्ट है, मतलब कि जो फ्रेंड्स वगैरह के जो ग्रुप होते हैं वैसे में ज्वाइंट होगा, इससे पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है बिहेवियर का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता है? अब आता है एक बिहेवियर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आता है बिहेवियर का ऑप्शन। बिहेवियर का ऑप्शन पे जाओ, ठीक है, बिहेवियर का ऑप्शन और ड्रॉप डाउन करो एनिवर्सरी के बेसिस पर। बिहेवियर क्या है? यहाँ पे आप एनिवर्सरी के बेस पर कर सकते हो। एनिवर्सरी विद इन द पीरियड ऑफ, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है 61 से 90 दिनों के अंदर, 2 से 3 महीनों के अंदर, मतलब कि, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? बिहेवियर, परचेज बिहेवियर। फेसबुक ये तक जानता है, अगर आप मान लो फ्रिक्वेंटली ऑफर, कभी आप कोई ऑफर देखते हो उसके बाद आप कोई चीज परचेज करते हो, फेसबुक ये तक जानता है कि आप ऑफर के साथ परचेज बिहेवियर आपका। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, जैसे इंडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो लोग हर कोई यूज करता है। पीपल हु प्रेफर हाई एंड मिड वैल्यू गुड, जो मैं पहले भी बताता था, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड, जो बंदे महंगे आइटम्स में डील करते हैं, जो बंदे मिड एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, आप इनसे ये कर सकते हो। और वो भी स्पेसिफिक इंडिया में, क्योंकि इंडिया के बाहर यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया में पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडोनेशिया, ठीक है, कंट्री के लेवल पर भी इसने बता रखा है। डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो भी है, ये क्या, इन सबको मैं वैसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये जो भी एज, जेंडर, लोकेशन, डिटेल टारगेटिंग के अंदर ये जो है, ये जो भी है फेसबुक का क्या है? इंटरनल प्रीवियस डाटा है, इंटरनल प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, प्रीवियस डाटा आप इसे बोल सकते हो। जो भी लोगों ने पहले एक्टिविटी की है, जो भी लोगों ने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया है, ये क्या है? प्रीवियस डाटा है, ठीक है। इसके बेसिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये क्या होती है? सेव्ड ऑडियंस होती है। ये क्या है? सेव ऑडियंस, ठीक है, सेव ऑडियंस। आप जब भी फेसबुक पर ऐड चलाओगे, सेव ऑडियंस ही आपको सबसे पहले सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस आप क्या बनाओगे? जैसे कि आपने एड चलाई, क्या आपने ऐड चलाई, आप ऐड में कोई वीडियो है, क्या आप वीडियो ऐड चला रहे हो, फेसबुक के अंदर भी वीडियो ऐड चलती है, फेसबुक में आप वीडियो को प्रमोट कर रहे हो कोई वीडियो पे, ठीक है। अब वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हैं? व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो क्या? ऐसे बंदों को फाइंड आउट कर, आप फेसबुक को बोलो ऐसे बंदे जिन्होंने मेरी वीडियो को 50% तक देखा, 50 मतलब 1 मिनट की वीडियो है तो 50% माने की 30 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट की वीडियो का 50% माने की 30 सेकंड। ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी वीडियो को 30 सेकंड तक क्या किया है? वॉच किया। अब उन बंदों को मेरी ऐड दिखा है, मतलब कि यहाँ पे ऑडियंस में, यहाँ पे फेसबुक का डाटा नहीं है, मैंने प्रीवियसली क्या चलाई है? मैंने प्रीवियस ऐड चलाई है, ऐड चलाने के बाद मैं ये डाटा कर रहा हूं कि ऐसे बंदे जिन्होंने मेरी वीडियो पे 50% तक वॉच किया, उन लोगों को मेरी ऐड दिखा है, ठीक है। एक और सिनेरियो, आपने ऐड चलाई है, क्या ट्रैफिक ऐड चलाई है, आपने क्या ट्रैफिक ऐड चलाई है? आपने ऐड चलाई है ट्रैफिक ऐड, ठीक है। ट्रैफिक ऐड पुश कर रहे हो आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर पे आपका, मान लो अब आप ऐसे बंदों को टारगेट करना चाहते हो जिन बंदों ने आपके आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया। आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन बंदों ने आपके ऐड टू कार्ट किया, तो मतलब कि आपके डेटा में से फिल्टर हो रहा है। जो बंदे आपके वेबसाइट पे लैंड कर चुके होंगे, जो बंदे आपकी वेबसाइट पे आ चुके होंगे, वेबसाइट ट्रैफिक एड्स, ठीक है, आपने चलाई वेबसाइट ट्रैफिक एड, ठीक है, उसके बाद आप फिल्टर कर रहे हो, फेसबुक को बोल रहे हो मुझे उन लोगों की एक ऑडियंस बना के दे जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, उन लोगों की ऑडियंस चाहते हो। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। एक और सिनेरियो क्या बोलता है? मान लो आप फेसबुक को बोल रहे हो ऐसे लोग जिन्होंने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक किया, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को लाइक किया, ठीक है, लाइक किया, या फिर मेरे फेसबुक के किसी भी पोस्ट के साथ एंगेजमेंट किया है। आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है? आपका डेटा है। कस्टम ऑडियंस क्या? क्योंकि वीडियो पे व्यूज, आपकी वीडियो पे व्यूज होंगे, वेबसाइट पे ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा, उसमें से उन लोगों को फिल्टर करना जो बंदे ऐड टू कार्ट कर चुके होंगे। अब आप क्या कह रहे हो? फेसबुक पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपके पेज वगैरह को लाइक किया, आपको फॉलो वगैरह किया, उन लोगों को टारगेट मार। ये क्या? आपका डेटा है, ये फेसबुक का डाटा नहीं है। ये आपने या तो आगे ऐड चलाई है, आपके एड्स चली है, ठीक है, उसके बाद ये डेटा डेवलप हो। वेबसाइट पे ट्रैफिक कहां से आएगा भाई? पहले जब ऐड चली हुई होगी, कुछ लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया होगा, मतलब पहले मान लो सबसे पहले क्या आप चलाओगे? सेव ऑडियंस पे ऐड चलाओगे।
सेव ऑडियंस के बाद क्या होगा, कुछ लोग जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। सेव ऑडियंस के बाद क्या होगा, वेबसाइट पे जाएंगे। अब आप क्या करोगे, जो बंदे मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं, अब आप उनकी क्या बना रहे हो, कस्टम ऑडियंस आप बना रहे हो। कब ये, लेकिन कस्टम ऑडियंस कब बना पाओगे, जब भाई आप थोड़ी सी ऐड चला लोगे, ठीक है। जब आपके पास क्या हो चुके होंगे, लोग आ चुके होंगे, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, आप सोचोगे मैं कल के कल कस्टम ऑडियंस बना लूंगा, मैं एक नए ऐड अकाउंट के साथ, न्यू ऐड अकाउंट के साथ, न्यू एड अकाउंट के साथ कस्टम ऑडियंस बना लूंगा। क्या है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, आपके पास वेबसाइट पे कौन बंदे आए हुए अब तक, आपकी वेबसाइट पे कोई भी नहीं आया हुआ। आपकी कौन सी वीडियो को देखा हुआ, कोई भी वीडियो को देखा नहीं हुआ, तो न्यू एड अकाउंट के साथ पॉसिबल नहीं है। जब आपका एड अकाउंट होल्ड हो चुका होगा, ठीक है, जब आपकी एड चल चुकी होगी, बोल रहा हूं मैं, एड रन हो चुकी होगी, ठीक है, एड रन हो चुकी होगी, उसके बाद जो डेटा डेवलप हुआ है, उसके बाद जो डेटा डेवलप हुआ है, उन डेटा में से आप क्या चला सकते हो, एड चला सकते हो, ठीक है, जो आपका डेटा डेवलप हो चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट जो डेटा डेवलप हो चुका है, आप उससे क्या चला सकते हो, एड्स चला सकते हो, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कस्टम ऑडियंस कब पॉसिबल है, नए ऐड अकाउंट के साथ पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, आपके पुराने ऐड अकाउंट के साथ, ठीक है, जब आपकी ऐड रन वगैरह हो चुकी होगी, डेवलप हो चुकी होगी। अब आता है थर्ड, लुक अ लाइक ऑडियंस। क्या, लुक अ लाइक ऑडियंस, लुक अ लाइक ऑडियंस, ठीक है। लुक अ लाइक भी बहुत पावरफुल टूल है। कहते हैं बहुत लोगों के ऐसे कहते हैं कि iOS 14 के अपडेट के बाद ये उतने अच्छी तरह से काम नहीं करता, बट मैं कहूंगा आज भी ये अच्छी तरह से काम करता है। मेरे सिनेरियो में किया है, अगर कहीं और किसी और के सिनेरियो में नहीं किया हो तो वो उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट मेरे सिनेरियो में लुक अलाइक काम किया है। लुक अलाइक क्या बोलता है, लुक अलाइक बोलता है सिमिलर टू योर ऑडियंस सेट, सिमिलर टू ऑडियंस सेट। लेकिन ये भी कब बना पाओगे, ये भी आप तब बना पाओगे जब एड पुराना हो चुका हो, बस ये समझो पहले, ठीक है। सिमिलर टू a particular audience set, a particular audience set, ये मैं बोलूं particular audience set, ठीक है, audience set, ये मतलब है look alike, किसी एक ऑडियंस के जैसे, look alike किसी एक ऑडियंस के जैसे। मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं, मैंने पहले ऐड चलाई, सेव ऑडियंस पे मैंने क्या चलाई, ऐड चलाई, ठीक है, सेव ऑडियंस पे मैंने ऐड चलाई। ऐड चलाने के बाद कुछ बंदे वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, ठीक है, वेबसाइट पे क्या किए, विजिट किए। विजिट करने के बाद वहां पे जो भी मेरा पर्टिकुलर फॉर्म था, मेरा मान लो कॉन्टेक्ट फॉर्म था, वेबसाइट पे विजिट करने के बाद क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म है। क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म है। कॉन्टेक्ट फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है, मेरा थैंक यू पेज लोड होता है। कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट हुआ, मेरा थैंक यू पेज लोड हो गया, थैंक यू पेज लोड हो गया, ठीक है, थैंक यू पेज लोड हो गया। सेव ऑडियंस में मैं सबसे पहले ऐड चलाता हूँ एक नए ऐड अकाउंट के साथ, वेबसाइट पे लोग आते हैं, वेबसाइट पे लोड होने के बाद वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म को लोग सबमिट करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं थैंक यू पेज लोड हो जाता है। मतलब कि अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर, फिल्टर, ठीक है, या ऐसे लोगों को फेसबुक पर ढूंढ, ठीक है, फिल्टर कर फेसबुक को ऐसे ढूंढ जो लोग इस ऑडियंस जैसे हो। फेसबुक को पता है किन लोगों ने आपके थैंक यू पेज को विजिट किया, फेसबुक को पता है किस टाइप के लोग, क्या, किस टाइप के लोग, किस टाइप के लोग, किस टाइप के लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, किस टाइप के लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। फेसबुक को ये चीज पता है, सबमिट कर रहे हैं किस टाइप के लोग फेसबुक पे फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, फेसबुक को पता है। उनके क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, मतलब कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, वो किस टाइप का इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब फेसबुक को पता है, क्योंकि जिन लोगों ने थैंक यू फॉर्म सबमिट कर दिया है, फेसबुक को उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, फेसबुक को उन सबके डेमोग्राफिक, लोकेशन, एज, जेंडर, सब कुछ पता है फेसबुक को उन लोगों का, ठीक है। फेसबुक को ये पता है किस टाइप के लोग थैंक यू पेज को लोड कर रहे हैं, थैंक यू पेज या कॉन्टेक्ट फॉर्म भरने के बाद थैंक यू पेज पे कौन लोग जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म जब भी भरता है तो एक थैंक यू पेज लोड होता है, ठीक है, थैंक यू पेज जैसे ही लोड होगा तो क्या है, किस टाइप के लोग थैंक यू पेज पे जा रहे हैं, किस टाइप के लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, फेसबुक को उसका पता है, फेसबुक को क्या पता है, उसका पता है। अब फेसबुक क्या करेगा, इन्हीं लोगों के जैसे, क्या, इन्हीं लोगों के जैसे, मैं वर्ड बोल रहा हूं, इन्हीं लोगों के जैसे, इन्हीं लोगों के जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर, लोगों को फाइंड आउट कर, को फाइंड आउट कर, ठीक है, फाइंड आउट कर, ठीक है।
जो बंदे मेरे थैंक यू पेज पर चले गए हैं उनके जैसे लोगों को फाइंड आउट कर, उनके जैसे लोगों को फाइंड आउट कर। एक और मैं सिनेरियो लेता हूं, ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके होंगे, वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, पेमेंट कर दी, और आपका ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट है, मैं मान लो सेल इवेंट हो गया, सेल मतलब एक प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। फेसबुक को पता है इस टाइप के लोग आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फेसबुक को इस चीज का पता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया, सेल किया, इन लोगों के जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर, इन लोगों के जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर, मतलब कि सिमिलर टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, जो पर्टिकुलर बंदे के कैरेक्टरिस्टिक, जो बंदा सेल कर रहा है, इन लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक है, इनके जैसे लोग भी होंगे फेसबुक पे। फेसबुक को पता है इनके जैसे लोग क्या है, अब ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा, मतलब कि कितना पावरफुल टूल है, इन लोगों को ऐड दिखाएगा, मिलते जुलते, उन्हीं लोगों को नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, उन्हीं लोगों को नहीं, ठीक है, उन्हीं लोगों को नहीं, ठीक है, लेकिन मिलते जुलते, क्या मिलते जुलते, लुक अलाइक, वही मतलब है, मिलते जुलते, सिमिलर टू अ पर्टिकुलर आप कह लो पर्टिकुलर ऑडियंस है। मैं एक और सिनेरियो लेता हूं, ऐसे लोग क्या, ऐसे लोग जो बंदे क्या, जो बंदे आपके वीडियो को व्यू कर लिया, वीडियो को व्यूज करा, फेसबुक को पता है किस टाइप के लोग वीडियो को व्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा फेसबुक, इन्हीं जैसे, मैं कह रहा हूं फेसबुक को इन्हीं जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर, इन्हीं जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर जो मेरे वीडियो के साथ व्यू कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं, आइडेंटिफाई कर और ऐड उन लोग को दिखा, जो लोग पहले से वीडियो देख चुके हैं उन्हें ना दिखा, बट उनके जैसे लोग, उनके जैसे लोग, ये हो गया आपका लुक अलाइक ऑडियंस, ये हो गया आपका लुक अलाइक ऑडियंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब ये है, जैसे मैंने आपको तीनों टाइप की ऑडियंस बताई है, ठीक है, क्या, जैसे मैंने आपको तीन टाइप की ऑडियंस बताई है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस बताई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेव ऑडियंस, सेव ऑडियंस, जब भी जो फेसबुक का इंटरनल खुद का डेटा है, ठीक है, खुद का डेटाबेस है। कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस जब आपका डेटा डेवलप हो चुका होगा, ऑल डाटा अकाउंट हो चुका होगा, तब जाके कस्टम ऑडियंस आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा स्टार्टिंग में कस्टम ऑडियंस, स्टार्टिंग में कोई बंदा वेबसाइट, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं गया वेबसाइट पे, क्योंकि आप ऐड अभी से चलाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग किससे होगी, सेव ऑडियंस से ही होगी। उसके बाद कस्टम ऑडियंस डेवलप होगी, कस्टम ऑडियंस के साथ साथ आपकी लुक अलाइक भी हो जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जन्स किससे ज्यादा आएंगे, सेव ऑडियंस से, कस्टम ऑडियंस से, लुक अलाइक ऑडियंस से? भाई एक सिंपल सी बात है, कस्टम किससे ज्यादा आएंगे, एक नॉर्मल से सिनेरियो बात आएंगे, जाहिर सी बात है कन्वर्जन किससे ज्यादा आएंगे, कस्टम या लुक अलाइक से कन्वर्जन्स आपके ज्यादा आएंगे, कन्वर्जन्स आपके ज्यादा आएंगे। क्यों? पहले वो एक्टिविटी कर चुके हैं आपके पेज के साथ, आपके लैंडिंग पेज के साथ, पहले वो प्रीवियस एक्टिविटी कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर उन्हें दोबारा ऐड दिखेगा, क्या दोबारा एक तरह से रीमार्केटिंग ऐड होगी, ठीक है, दोबारा ऐड दिखेगा तो मतलब रीमार्केटिंग एड्स होगी। अब रीमार्केटिंग एड्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल देन एनी नॉर्मल एड, याद रखना, रीमार्केटिंग एड्स हमेशा प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। इसलिए मैं वो चीज बोल रहा हूं, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस हमेशा बढ़िया होगी कंपेयर टू सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस क्यों नहीं होगी भाई, इसे बोलते कोल्ड ऑडियंस, क्या कोल्ड ऑडियंस, जिसने मेरे बिजनेस के बारे में आज तक अता पता नहीं है। फेसबुक को ये तो पता है कि इनके एट्रीब्यूट क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, बट मेरे बिजनेस के बारे में उन्हें एक्टिविटी नहीं पता, मेरे बिजनेस के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तो सेव ऑडियंस क्या है, सेव ऑडियंस को एक और नाम से आप बोल लो, सेव ऑडियंस क्या है, सेव ऑडियंस क्या है, आपका कोल्ड ऑडियंस आप बोल सकते हो, जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ एक्टिविटी नहीं की है, क्या बिजनेस के साथ एक्टिविटी नहीं किया। सेव ऑडियंस वो है जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ एक्टिविटी नहीं की है, इंटरेक्शन नहीं किया, मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, मेरे पेज के साथ इंटरेक्ट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये क्या इसे बोल सकते हो आप, कोल्ड ऑडियंस, जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं की।
कस्टम ऑडियंस क्या होता है? क्या कस्टम ऑडियंस? कस्टम ऑडियंस वो होता है जब आपका डेटा डेवलप हो चुका है, खुद का डेटा डेवलप हो चुका है। डेवलप कैसे होगा? वीडियो पे व्यूज लाके, क्या वीडियो पे आप व्यूज ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, आपने डेटा डेवलप कर लिया, आप लैंडिंग पेज पे भेज रहे हो, लैंडिंग पेज पे भेजने के बाद लैंडिंग पेज पे आप क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग ऐड चला दो। जो बंदे आपके लैंडिंग पेज पर आए हैं बट थैंक यू पेज पर नहीं गए, थैंक यू पेज पर, ऐसे बंदे जो आपके लैंडिंग पेज पर आए हैं बट थैंक यू पेज पर नहीं गए, मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक लीड जेन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बंदे जो लैंडिंग पेज पर आए हैं बट थैंक यू पेज पर नहीं गए हैं, उनकी आप एक ऑडियंस बना दो। क्या बना दो? आप एक ऑडियंस बना दो। ऑडियंस बनाने के बाद उन पे रीमार्केटिंग ऐड चला दो, ठीक है। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आपका डेटा डेवलप हो चुका होगा। आपको पहले सेव ऑडियंस, स्टार्टिंग में सेव ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस भी चलेगी, जब उसके बाद होने लग जाएगा तब आपकी कौन सी डेवलप होगी? कस्टम ऑडियंस डेवलप होगी आपकी, ठीक है। अब आता है आपका लुक अ लाइक ऑडियंस। लुक अ लाइक, एक ऑडियंस सेट के सिमिलर टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। ऐसे बंदे जो लैंडिंग पेज पर गए हुए हैं बट थैंक यू पेज पर नहीं गए, या थैंक यू पेज पर गए हुए। एक और सिनेरियो लगाओ, लैंडिंग पेज पर, क्या लैंडिंग पेज पर गए हुए हैं, लैंडिंग पेज पर गए हुए हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज विजिटेड एंड थैंक यू पेज इज आल्सो विजिटेड। मतलब थैंक यू पेज कब विजिट होगा? जब कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा। जब कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा, तब जाके क्या, तब जाके आपका क्या होगा? एक फॉर्म सबमिट होगा। आज जब भी थैंक यू पेज लोड होगा एक फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? ऐसे लोगों की ऑडियंस बना जो लोग थैंक यू पेज पे विजिट कर चुके हैं, उनके जैसे लोगों की ऐड बना, मतलब कि सिमिलर टू द पर्सन हु हैव ऑलरेडी विजिटेड द थैंक यू पेज। ऐसे लोग जो ऑलरेडी थैंक यू पेज को विजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी उनके जैसे। क्या बोल रहा हूं मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको ध्यान रखो, उनके जैसे लोगों की ऑडियंस बना, उनके जैसे, मतलब कि सिमिलर टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस सेट, सिमिलर टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस सेट, पर्टिकुलर ऑडियंस सेट, पर्टिकुलर ऑडियंस सेट। उन्हें नहीं टारगेट करना, बट सिमिलर, उनके जैसे लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 3 ऑडियंस का। अब आता है एक, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मैंने कोल्ड ऑडियंस का तो यहाँ पे बता दिया। कोल्ड ऑडियंस एक होती है वार्म ऑडियंस, एक होती है हॉट ऑडियंस। कोल्ड, वार्म एंड हॉट, इसको मैं जल्दी से डिफाइन कर देता हूं। कोल्ड, हॉट एंड एक बीच में आती है वार्म ऑडियंस, ठीक है। सबसे पहले कोल्ड आती है, फिर वार्म होती है, हॉट आती है। कोल्ड ऑडियंस क्या बोलती है? कोल्ड ऑडियंस ये बोलती है, कोल्ड ऑडियंस क्या बोलती है, जैसे कि आपने सुना कोल्ड कॉलिंग करना। क्या? कोल्ड कॉलिंग करना। आपने देखा होगा कस्टमर केयर वाले होते हैं, क्या कस्टमर केयर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉल करके बोलते हैं भाई प्रोडक्ट ले लो, भाई प्रोडक्ट ले लो। क्या आपके, मतलब खाली अंधाधुंध कॉल करते हैं, कहीं से उन्हें डाटा मिल गया, अब वो क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। वो क्या होती है? कोल्ड कॉलिंग। मतलब कि जो आपके बिजनेस के साथ आज तक इंटरेक्ट नहीं हुए, क्या जो आपके बिजनेस के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, ये होते हैं आपकी कोल्ड ऑडियंस। वही चीज वार्म ऑडियंस, जो आपके बिजनेस को जानते हैं, क्या जो आपके बिजनेस को जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई बंदा लैंडिंग पेज पर आ चुका है, थैंक यू पेज पर भी चला गया, वो क्या करता है? वो जानता है आपके बिजनेस को, तो वो क्या हो गया? वार्म ऑडियंस। हॉट ऑडियंस किसे बोलते हैं? हॉट ऑडियंस का एक सबसे बढ़िया सिनेरियो देता हूं। मान लो आपका क्या है? मान लो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है। क्या है आपका? ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स स्टोर का क्या है? ई कॉमर्स स्टोर पे कोई पर्सन है, क्या कोई पर्सन है, उसने क्या किया? कोई प्रोडक्ट पे जाके ऐड टू कार्ट किया। क्या? ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसने क्या किया? उसने चेकआउट कर दिया। क्या कर दिया? चेकआउट कर दिया। और उसने क्या कर दी? पेमेंट वगैरह को ऐड कर दिया, बट पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या? बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस टाइप के ऑडियंस को बोलेंगे हम हॉट ऑडियंस। मतलब कि जो बंदा सबसे ज्यादा क्या कर सके? कन्वर्जन करने के चांसेस है या नहीं, इसके लेना चाहता था बट पेमेंट फेल हो गई, तो क्या हो जाएगा? हॉट ऑडियंस में आएगा।
कोल्ड, जिसने आज तक बिजनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है, वार्म, जो बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुका है, बिजनेस को जानता है। क्या? बिजनेस को जानता है। यहां पे लिखो बिजनेस को जानता है, ऐसा बंदा जो आपके बिजनेस को जानता है, आपको जानता है। हॉट ऑडियंस, जो बंदा मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है जिसके कन्वर्जन करने के, ऐसा बंदा जिसके मैक्सिमम चांसेस है कन्वर्जन करने के, वो हो गया कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस। हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए प्रॉफिटेबल क्या है? हॉट ऑडियंस किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हॉट ऑडियंस का ही हर कोई बिजनेस चाहता है। चाहता क्या? हॉट ऑडियंस की, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो कन्वर्जन ला सके। बट स्टार्टिंग में पहले दिन से पॉसिबल नहीं होगा हर कोई बंदा हॉट ऑडियंस में चला जाए। आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रू सेव ऑडियंस। क्या? थ्रू सेव ऑडियंस, थ्रू सेव ऑडियंस। जैसे कि आप बोल सकते हो कोल्ड ऑडियंस को, कोल्ड ऑडियंस को आपको नर्चर करना पड़ेगा, उन्हें एड्स दिखानी पड़ेगी, बार बार एड दिखानी पड़ेगी। रीमार्केटिंग के थ्रू, रीमार्केटिंग के थ्रू आप क्या करोगे? उन्हें वार्म एंड हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करोगे। एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है ये होती है, आपको स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ता है, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद ही आपको ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो? आपको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? सेव ऑडियंस के साथ हमेशा कभी भी कोई नया अकाउंट होगा, नए बंदे की ऐड चलेगी, सेव ऑडियंस होगी, कोल्ड ऑडियंस होगी। कस्टम ऑडियंस क्या होगी? कस्टम ऑडियंस जब डेटा डेवलप हो चुका होगा, कस्टम ऑडियंस लुकलाइक एक ऑडियंस सेट के सिमिलर, क्या? सिमिलर टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस सेट। ये होगी आपकी क्या? ये होगी आपकी, ये होगी आपकी क्या बात? ये होगी आपकी क्या? ये होगी आपकी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर आपकी होगी एड्स होगी, ठीक है? पर्टिकुलर क्या होगी? एड्स होगी। ये क्या हो गया आपकी? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अलग अलग ऑडियंसेस होगी, ठीक है? पर्टिकुलर ये क्या होगी? अलग अलग ऑडियंसेस होगी, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताना। बाकी ये तीन टाइप के ऑडियंसेस है, तीनों टाइप के ऑडियंसेस आप एक बार प्रैक्टिस करो। मैं इसके बारे में डिटेल में वैसे ही बताने वाला हूँ, ठीक है? बट अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी आपके ये रहे आपके तीन अलग अलग टाइप ऑफ ऑडियंस, या इन तीन तरीकों के थ्रू आप क्या बना सकते हो? ऑडियंसेस आप बना सकते हो, ठीक है? अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?